रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदिल गनिय्यिल हमीद ज़िलफ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद मन हदाहु फ़हुव सईदुस सदीद व मन अदल्लहु फ़हुवल बईदुत तरीद यअलमु मा ज़हरा व मा बतना वमा खफिया वमा अलना वमा कमुला वमा हजना वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नरफ़अु दरजातिन मन नशा व फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई जुबान खामोश न रहे, आहिस्ता पढ़ें, धीमा पढ़ें, जैसी आपकी तबीयत करे वैसा पढ़े, लेकिन मोहब्बत से, अकीदत और एहतराम से बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दुरूद पेश करके दोनों जहानों की सादतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफियतिल अबदान व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिबी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिबी थुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अहमद रजा का ताज़ा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी। आप क्या गए कि रौनक़े महफिल चली गई, इल्म व अमल की जुल्फ परेशान है आज भी। सब उनके जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। अल्लाह की हम्द व सना नबी मोहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत से दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। मुझसे क़ब्ल हज़रत साहबज़ादा वाला शान क़िबला पीर हसन साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुल आलिया अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से और मसला अफ़ज़लियत हुज़ूर सय्यदुना मौलाना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जमी साहबा इकराम और अहले बैत इज़ाम की दर्जे और मोहब्बत जो अहले सुन्नत व जमात का तअम्मुल और तवातुर से मुतवारिस अक़ीदा है, पीर साहब क़िबला ज़िक्र फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन पीर साहब को सेहत व सलामती अता फरमाए और जो तलक़ीन आपने फरमाई है अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ दे, जो नज़रिया अहले सुन्नत आपने ज़िक्र किया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वक्त इतना नहीं है कि अभी कोई तकरीर की जाए, लेकिन वादा था, इन दोस्तों ने मुझे हुक्म किया था कि मैं आऊं और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत के हवाले से चंद बातें जिक्र करूं जो हम तमाम के लिए तोशा आखिरत है। चंद मिनटों में चंद बातें आपकी खिदमत में जिक्र करना चाहूंगा। इमाम अहले सुन्नत के लिए तो फिर एक लंबा मकतब भी नाकाफी है कि जो आपकी इल्मी खिदमात और आपकी शख्सियत में अल्लाह ने जो कमाल के तनव्वु रखा है और वो जिन जहतों के साथ है, तो यकीनन ऐसी अजीम शख्सियत पर एक नहीं कई सेमिनार, चंद घंटे नहीं कई दिन भी नाकाफी होते हैं। कुरान करीम ने खुद जिक्र फरमाया है कि नरफ़अु दरजातिन मन नशा। सूरह यूसुफ में इरशाद अल्लाह फरमाता है कि हम खुद दर्जे बुलंद करते हैं जिसके चाहते हैं। व कुल्ल फ़ौक़ ज़ी इल्मिन अलीम, और हर ज़ी इल्म और हर फजल वाले के ऊपर एक फजल वाला है। कुरान करीम की यह आयत दौरे सहाबा से लेकर आज तक उलमा की जमात के ऊपर, सालिहीन मशाइख औलिया की जमात पर सादिक आती है।
अपने आसर अपने अहद में यके बाद दीगरे ऐसी अजीम हस्तियां रौनक अफरोज होती हैं और मुनस्से शुहूद पर आती हैं, जिनके इल्म, जिनकी सलाहियत, जिनकी खुदादात इस्तेदाद को देखकर इंसान हैरान हो जाता है कि ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। तो हुजूर सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत जैसी नाबिगा रोजगार शख्सियत के बारे में मैं इख्तिसार अगर करूं तो यही जुमला कहूंगा जो अरब और हरमैन के उलमा ने आपकी तहकीकात और आपकी इल्मी सलाहियत और आपके मर्तबे को देखकर फरमाया था कि अहमद रजा के कमाल इस कदर वुसअत पर है कि उसको ज़ब्त तहरीर कैसे लाएं। हाँ, यूं कहा जाएगा कि हर नबी अपना मौजज़ा लाया और उसको लेकर वो रुखसत हुआ। हुजूर सैयद आलम की नबूवत क़यामत तक है और आपके मौजज़ात आपके दौर से लेकर सुबह क़यामत तक जारी है। तो यकीनन इमाम अहमद रजा की कमालात, इस्तेआदात, सलाहियत को देखकर यह कहने में हक बजानिब है कि इमाम अहमद रजा रसूलुल्लाह के मौजज़ात में से एक मौजज़ा है। क्योंकि एक शख्सियत के अंदर इतने कमालात का मुश्तमे होना, जमा हो जाना, यह आदतन मुहाल है, ऐसा होता नहीं। सरकार गौसे आजम की जिंदगी को आप देखें, इतना बाकमाल इंसान में ऐसे कमालात आ जाए। सरकार गरीब नवाज को आप देखें, सरकार मेरे आका सैयदुना बाउल हक नक्शबंद को आप देखें, सरकार दाता साहब रहमहुल्लाह को अगर आप देखें, सरकार इमाम रब्बानी को आप देखें, ऊपर चले तो सैयदना सिद्दीक अकबर के कमालात को देखें, सैयदना उमर उस्मान और मौलाए कायनात के कमालात को देखें, सहाबाए किराम रिदवानुल अजमईन का रुसूख फिल इल्म, इस्तिकामत, सब्र और उनकी सलाबत और तसल्लुब अल दीन को देखें तो इंसान हैरान होता है कि इतनी मजबूती तो पहाड़ों के अंदर नहीं है किसी नजरिए की इस्तिकामत के लिए, और मजमून की वुसअत तो ऐसे समंदर की वुसअत में नहीं है जो अल्लाह ने इन बंदों को अता फरमाई है। तो फरमाया अबू बकर से लेकर कयामत तक जितने असलाफ और असफिया पैदा होंगे उनके कमालात पर एक ही कहा जाएगा कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और इसमें कोई मुबालगा नहीं। एक शख्सियत बैक वक्त 100 से ज्यादा उलूम पर महारत रखे, एक शख्सियत अपने आसर के अंदर मुख्तसर सी जिंदगी पाए, 65 साल या 67 साल, 13 साल उसमें से निकाल देने के बाद करीबन 50 साल की जिंदगी के अंदर 1000 किताबें लिखे। और वो किताबें कौन सी? जो अपने वक्त में मेरे दोस्तों शरीयत मुताहरा के अंदर फनून और प्रिंसिपल और उसूल का दर्जा रखे। अल्लाह अकबर, वो शख्सियत तक़वा और ताहरत के एतबार से, इल्मी सलाहियत के एतबार से, असरी उलूम जिस तक हमारी दस्तरस नहीं, जिसका नाम भी ढंग से हम नहीं ले सकते, उसमें भी उस शख्सियत को कमाल आ जाए। और इल्म के वो दर्जे देखें तो 100 से ज्यादा इल्म पर सिर्फ समझ सूद बूद नाम लेना नहीं, बल्कि उस पर मुकम्मल महारत ताम आ जाए तो ऐसी शख्सियत को रसूलुल्लाह का मौजज़ा ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। इमाम अहमद रजा रज़ी अल्लाह ताला के इल्म का जो निखार है, जो उभार है, जो तनव्वुह है, वो उस खुशबू को वही आलिम पा सकता है जो उनके करीब आता है। ये बात जिक्र करने के बाद मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की जुमला खिदमात, क्योंकि आला हजरत पैदा हो रहे हैं 1272 में, विसाल फरमा रहे हैं 1340 में, और इसवी एतबार से आपकी विलादत तैयबा 1856 है और विसाल 1921 है। अगर आप शमसी एतबार से देखें तो 65, कमरी एतबार से देखो तो तकरीबन 67 साल उम्र बनती है। ये आ रहे हैं 2 सदियों का संगम पा रहे हैं, 13वीं और 14वीं सदी। मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, इस वक्त तस्बीह पढ़ना जायज नहीं। आला हजरत अपने फतावे में लिखा कि जब इल्म दीन बयान किया जाए तो तस्बीहात नहीं पढ़ी जाएंगी, क्योंकि कभी जिक्र ममनू भी हो जाता है कुछ जगह पर। उन मवाज़े और उन जगहों में से एक जिक्र यह है कि जब दीन की तबलीग हो रही हो। तवज्जो से सुनिए, ये अज़कार ही रब के महबूबों का जिक्र रब की बारगाह में कबूलियत की वजह से ये रब का जिक्र करार पाता है। तवज्जो कीजिए इस बात पर। आप 2 सदियों का आपने संगम पाया है। आप आए तो 13वीं और 14वीं सदी के अंदर है, लेकिन आप मुजद्दिद हैं। मुजद्दिद मुहर्रिफ नहीं होता, मुजद्दिद एक तसलसल रखता है, आता बाद में है, बातें उनकी करता है जो पिछले गुजर चुके होते हैं। अहले सुन्नत व जमात जिन नजरियात से पाए जाते हैं, यकीनन उसमें इल्म कलाम के असातिज़ा में इमाम मंसूर मातुरीदी रहमहुल्लाह, जिनके हम अहनाफ, उनके तशरीहात और तालीमात के इल्म कलाम के अंदर मोतरिफ हैं। फिक्र के अंदर हम हनफी हैं। आज तक इल्म कलाम में, इल्म हदीस में, बिलखुसूस अकीदा अहले सुन्नत में लाखों लाख उलमा
सूफिया और अजिल्ला जो दर्जे में आला हजरत के पीर बनते हैं, आला हजरत के उस्ताज बनते हैं, आला हजरत के शयूख बनते हैं, लेकिन उनकी तालीमात को अगर मुनफरिद तफरद देखा जाए अलग अलग किताबों में, लेकिन अगर उनको मुज्तमे यूं कहिए कि अहले सुन्नत के हुस्न को मुकम्मल कमाल के साथ किसी एक जगह पर देखा जाता है तो उस मरकज मकतब का नाम मसलक आला हजरत होता है। आला हजरत से मुराद कोई नई तालीम नहीं है, कोई नई फिक्र नहीं है, बल्कि मैं कभी कभार तो यूं कहा करता हूं कि इमाम अहमद रजा की जिंदगी ने तो यह मंशूर बयान किया कि बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। कभी आपने अपना नाम जिक्र नहीं किया, किब्र आपके करीब नहीं गुजरा। उनको पढ़ने वाला इस बात का एतराफ करता है कि किब्र उनके करीब कभी नहीं गुजरा, ताली उनके अंदर नहीं, तसन्नो से उनको कोई ताल्लुक नहीं, लालच और हिर्स से आपका दामन अमल हमेशा पाक रहा है। और आप अपनी जिंदगी का मंशूर देते हुए अपने असलाफ से लेकर दौर सहाबा तक फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकार। इमाम अहमद रजा का नाम आने से कोई ये ना समझे बाज लोग गलत फहमी का शिकार होते हैं या जानबूझ के कोई हसद और तासुब बंदे के दिल पर गामनगीर होता है। या आला हजरत ने खुद अपने दौर में कहा कि औरों को नहीं दिया खुदा ने मुझे दिया, तो ये तो फजल खुदा था, मुझसे हसद क्यों करते हो। फरमाता का फजलुल्लाह युती मैयशा, और हासिदीन मुआसिरत की चश्मक हो जाती है। आज लोग आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की तालीमात, अभी हजरत पीर साहब भी जिक्र फरमा रहे थे कि ऐन मुतवस्सित शरीयत का तवाजुन है जो 14 सदियों से चला आ रहा है। कुछ लोग कुछ चिंदी चोर टाइप के अपना रास्ता खुरूज और रिफ्स की तरफ निकालना चाहते हैं, तो आला हजरत फाजिल बरेलवी का नाम आने से शरीयत का एतबार, इमाम अहमद रजा का नाम एतबार शरीयत है, इमाम अहमद रजा का नाम हुदूद शरिया की पासदारी है। जो शरीयत को फलांगना चाहता है, शरीयत को बेएतबार करना चाहता है और अहले सुन्नत से फलांग कर तजावुज करके उसको बाईपास करके अपने नफ्स और ख्वाहिशात में खुरूज और रावजियत में ढलना चाहता है, तो वो खुल के तो कुछ नहीं कह पाता, इमाम अहमद रजा पर तबर्रा करता है। क्योंकि इमाम अहमद रजा पर के साथ रहेगा तो शरीयत के संगम एतबार तवाज़ो खौफ खुदा इश्क रसूल की उस पाबंदी का वो पाबंद रहेगा। आप देखिए इमाम अहमद रजा से जिसने भी चिड़खानी की या चिड़ा, उसकी वजह उसकी जाती नफसानी ख्वाहिश थी। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सिलसिला चिश्तिया की हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ी गद्दियों में सियाल मुकद्दसा, सियाल शरीफ के सज्जादा, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमतों का नुज़ूल फरमाए। मुख्तसर है इसलिए मैं चंद मोटी मोटी बातें कर रहा हूं। हुजूर शेखुल इस्लाम कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़ात गिरामी, अहले सुन्नत के अकाबिर उनका नाम आने से अपनी पलकों को झुकाते हैं। जिस किस्म की खिदमत, जैसा तकवा, जैसा मकाम, जैसी अहमियत अहले सुन्नत की खिदमत के लिए दरगाहों में जो दरगाह सियाल शरीफ ने पेश किया है, यह हिस्सा कम लोगों के पास आया। हजरत सरकार शेखुल इस्लाम गुलाम कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके इरशादात, आपके मलफूजात अनवार कमरिया के नाम से आपके खुलफा अमीर शरीयत हजरत क़िबला पीर हमीदुद्दीन सियालवी रहिमहुल्लाह जो आपके साहबजादे थे, उनकी कोशिशों से यह शाया हुआ। अनवार कमरिया के अंदर आपका एक फतवा दर्ज है। सवाल यह पूछा जिसका खुलासा यह है कि इमाम अहमद रजा जो है, एक शख्स जो है वो इमाम अहमद रजा की बुराई करता है, उनकी मुखालिफत करता है। पीर साहब ने यह नहीं पूछा कि वो कौन है, क्या है, फरमा जरूर बदमजहब होगा। हालांकि ना ये आला हज़रत के शागिर्द है, ना बरेली शरीफ से रहने वाले हैं, ना इमाम अहमद रजा से पढ़ा है, ना इमाम अहमद रजा के शागिर्दों से पढ़ा है, लेकिन अहले सुन्नत के दरमियान इमाम अहमद रजा की बुलंदी और आपका कद्दो कामत, जो कुरान कह रहा है कि नरफो दरजात मन नशा व कुल्ल फौक कुल्ल ज़ी इल्मिन अलीम, हम जिसके चाहते हैं दर्जे को बुलंद करते हैं और हर ज़ी इल्म के ऊपर एक इल्म वाला होता है। हजरत कमरुद्दीन सियालवी रहमहुल्लाह शेखुल इस्लाम इरशाद फरमाते जरूर वो बदमज़हब होगा, इसलिए कि इमाम अहमद रजा बड़ी लॉजिकल बात करते हैं। इमाम अहमद रजा से मुखालिफत की वजह क्या है? एक ही हो सकती है, जो उन्होंने किताबों में तहरीर किया है, जो उन्होंने फतावे लिखे हैं, जो बात की है, और वो ऐन अहले सुन्नत की तरीक़ की बात है, तक़दीस रिसालत की बात है, अज़मत मुस्तफ़ा की बात है। यकीनन वो बदमज़हब या तो रब का गुस्ताख या रसूल या सहाबा अहले बैत का गुस्ताख होगा। इसलिए इमाम अहमद रजा की जात
उसकी आंखों में खटक रही है, लेकिन अगर वह अल्लाह का पाबंद बंदा हो, रसूलुल्लाह का सच्चा आशिक हो, सहाबा अहले बैत का गुलाम हो, शरीयत के एतबार को सरों पर रखने वाला हो, तो इमाम अहमद रजा पर ताना नहीं करेगा, बल्कि उनकी मोहब्बत को दिल में बसाएगा। इससे आप अंदाजा लगाइए, ये इमाम अहमद रजा खान फादिल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरकज़हु की शान आला हजरत के जमाने में रहे। मुत्तहिदा हिंद था, पाकिस्तान मुनस्सर शुहूद पर नहीं आया था। उस वक्त के अगर आप आला हजरत, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं इख्तिसारन, फतावा रज़विया शरीफ में सिर्फ आला हजरत से जिन लोगों ने सवालात पूछे हैं, मुस्तफ्तियान जिन्होंने आला हजरत से सवालात पूछे हैं, अगर तारीख से, अस्मा और रिजाल से, और अगर आपको सीरत और आलाम से पढ़ने से ताल्लुक हो, तो बंदा उंगली चबा कर रह जाता है कि अपने असर के बड़े बड़े मकतब के बादशाह इमाम अहमद रजा के सामने मुस्तफ्ती बनते आते हैं। ये इमाम अहमद रजा के इल्म पर एतबार था सारी उम्मत। फतावा अफ्रीका के अंदर अगर आप सवाल देखें, ये मौजूदा पंजाब अगर आप देखें, अरब देखें, मुत्तहिदा हिंदुस्तान देखें, बड़ी बड़ी गद्दियां हो, बड़े बड़े मशाइख हो, यहां तक तो छोड़िए जिन लोगों ने आला हजरत को बदनाम करने की कोशिश की, उनके सहारनपुर और देवबंद से भी सवालात इमाम अहमद रजा को आते थे। आप हैरान होंगे, इमाम अहमद रजा को एक सवाल आया, लेकिन सवाल आम नहीं आते थे, वो आते थे ज्यादा जो अकीदे से मुतल्लिक। आला हजरत के पास एक सवाल आ रहा है कि हमारे इलाके में लोग दुरूद ताज पढ़ने को शिर्क कहते हैं। तौबा, दुरूद तो हुजूर की शानों का बयान है, उसमें हुजूर की चंद शानें हैं, और औरंगी टांग वाले तो इस दुरूद को बहुत जानते हैं। यहां सिलसिला अशरफिया, कादरिया, चिश्तिया के बुजुर्ग यही पढ़ाते हैं, अल्लाह उन आस्थानों को आबाद रखे, के साहिब ताज वल मेराज वल बुराक वल अलम दाफिल बलाए वल वबाए वल कहते वल मर्द वल अलम। ये जो हुजूर के कलिमात और हुजूर का तारुफ और हुजूर के अलकाबात और शाने बयान की है, मुश्किलों को हल करने वाले, बलाओं को रद्द कर देने वाले, ला इलाज मरीजों को शिफा देने वाले, कयामत में शफात करने वाले, जिब्रील आपके खादिम है और खल्क आपकी खादिम है, रब आपका मकसूद है। ये सारी शानें बयान की गई। आला हजरत को खत आता है बरेली कि हमारे इलाकों में हुजूर के शान वाले दुरूद को शिर्क कहा जाता है, कि हुजूर को दाफिल बला नहीं कह सकते बेइज़्निल्लाह। पता है सवाल किसने किया था? सैयद करामत अली शाह साहब दहलवी ने। कभी नेट पर जाकर उनकी प्रोफाइल पढ़ लिए, उनकी बायोग्राफी पढ़िए। ये हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमहुल्लाह के अजिल्ला खुलफा में से हैं, और मौलवी अशरफ अली थानवी के पीर भाई और खलीफा हैं। लेकिन ये सवाल सहारनपुर नहीं भेज रहे, बरेली भेज रहे हैं। उन्होंने फरमाया ये थॉट, ये समझ यहां पर है, यहां पर नहीं है। इमाम अहमद रजा ने ये नहीं देखा कि सवाल किस जानिब से आता है, बल्कि करूं मदहा अहले दवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारायना नहीं। आला हजरत इमाम सुन्नत कलम उठाते हैं, सरकार के मुख्तार कुल बिइज़्निल्लाह होने पर, और शाफ़ई में नुशूर होने पर, और बिइज़्निल्लाह दाफिल बला होने पर, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 100 नहीं, 150 नहीं, 200 नहीं, 225 नहीं, 250 नहीं, 250 नहीं, 300 हदीसें और आइम्मा और बर्रे सगीर के अजिल्ला उलमा के अखबाल के साथ पूरी किताब मुरतब करते हैं। अल अमन वल ला शरीफ। उम्र कितनी है? 29 साल। उम्र कितनी है? 29 साल। बात को समेट देते, यहां से इमाम अहमद रजा की जात का फैलावा आपको नजर आता है। ताजदार गुरड़ा आपकी किताबों पर तखरीज लिखते हैं, गुलाम दस्तगीर कसूरी अलैहिर्रहमा आपकी किताबों पर तखरीज लिखते हैं, करमुद्दीन दबीर अपनी तहकीक आपके सामने पढ़ते हैं, अनवार सातिया में मौलाना अब्दुल समी रामपुरी खलीफा हजरत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की अपनी किताब अनवार सातिया आपके सामने पेश करते हैं। यानी ये इमाम अहमद रजा की इल्म की उठान है। आज सवाविरुल हिंदिया अपने मोबाइल में आप डाउनलोड करें, 280 से ज्यादा उलमा, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मुत्तहिदा हिंदुस्तान के दौर के अंदर पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश जो आज तकसीम हुआ है, ये उठाकर देखें। ये हजरात जो मुखालिफत करते हैं, इनको तो पड़ोस में कोई नहीं जानता था, बल्कि ये सफर भी करते तो बच्चे का टिकट लेकर करते, या बचपन वाले नाम पर करते। यानी जो पैदाइशी नाम रखा जाता है ना, बदनाम इतने हुए थे हुजूर की बेअदबी में कि अपना मशहूर नाम रखकर सफर नहीं करते थे। ये बात हिकायत औलिया में मौजूद है, कोई गुस्ताखी और बेअदबी या जनाब रद्द की बात नहीं है, बल्कि अपना वो नाम जो पैदाइशी नाम होता था वो रखकर सफर करते थे, और शर से गद तक
अगर इल्म की सलाबत और इल्म अहले सुन्नत किसी से पहचाना जाता था तो वह अहमद रजा खान फादिल बरेलवी है। खैर, इस बात को अख्ताम की तरफ लाते हैं, बोलते चले जाइए, सारी रात गुजर गई। आप देखिए इश्क रसूल में उलमा जो बैठे तवज्जो करें, आला हजरत ने इल्म गैब पर काम जो किया उसमें आला हजरत फादिल बरेलवी की खिदमत के बारे में जो कहा गया, मैं अपनी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा इस रिसाले पर रखकर करूंगा। आला हजरत ने इल्म गैब पर जो काम किया, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म हुजूर की शानों में सबसे अजीम शान है। 3 रसाइल आला हजरत के बहुत मशहूर हैं। एक तो खालिसुल एतकाद शरीफ जो इल्म का शाहकार है, और बिलखुसूस जो तलबा यहां बैठे वो दर्जा खामिसा तक पहुंच गए हैं, वो इसको सबकन सतर बसतर पढ़े। एक तो हुजूर का इश्क आएगा, दूसरा जो साबिका उसूल पढ़ चुके हैं वो समझ में आ जाएंगे, तीसरा ये है कि अकीदे में तू पहाड़ हो जाएगा। कोई लालच और माल की झनकार तेरे पांव को मुतजलजल नहीं कर सकेगी। खालिसुल एतकाद सरकार के इल्म पाक पर, इम्बाउल मुस्तफा, और तीसरा रिसाला जो है वो इजालतुल ऐब बिसैफिल गैब, इजाहतुल ऐब बिसैफिल गैब, गैब की तलवार से ऐब को काट देने वाला। आला हज़रत का कमाल भी बड़ा जबरदस्त है। ये इजाहतुल ऐब, ये इल्मुल आदात से जो तावीज लिखते ना, इजाहतुल ऐब बिसैफिल गैब, इसके अदद आप निकाले 1330 बनेंगे। और ये वही साल था जिसमें आला हज़रत ने लिखा है। यानी मलका देखे इल्मुल आदात पर, इल्म जफर पर कैसा है कि आला हजरत ने कोई किताब कब लिखी, उस किताब का आदत निकालिए, वही साल सामने आ जाएगा। मेरे दोस्तों, इजाहतुल ऐब, चंद मिनट की बात सुनिए। इजाहतुल ऐब बिसैफिल गैब, इसका तर्जुमा यह बनता है कि गैब की तलवार से ऐब और शक को काट देना, यह इस किताब का नाम है। और यह आला हजरत ने लिखा है 1330 में, खालिसुल एतकाद लिखी है 1328 में, और इम्बाउल मुस्तफा लिखी है 1318 में। इसकी आदत निकालें। बात क्या है जरा सुनिए। ये तो है सारे मसला इल्म गैब पर, लेकिन आला हजरत के रसाइल में एक रिसाला जो है ना, ये इजाहतुल ऐब, ये तलबा के पढ़ने के लायक है। चंद सफ़ों का फतवा है। सवाल आला हजरत के पास क्या आया बदमज़हबों के बारे में कि हम उनके मदरसे गए, वहां गए, और आप सही कहते थे, वो हुजूर के इल्म को पसंद नहीं करते, तरह तरह का शक करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, हदीसों का गलत माना करते हैं। ये सवाल मुहद्दिस सूरती के जरिए, मुहद्दिस सूरती रहमहुल्लाह तहवी शरीफ पर जिनका हाशिया है, सदरुल शरिया बदरुल तरीका मौलाना अमजदुल कादरी के उस्ताद हैं, आला हज़रत फादिल बरेलवी के दोस्त हैं और मुरीद हैं शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के। कहते हैं मुरीद में नक्शबंदी सिलसिले में अपने शेख अवैस ज़मा शाह फजलुर रहमान से हुआ हूं। फरमाया तरीकत वहां से मिली है। और मुहद्दिस सूरती कहते हैं ईमान अहमद रजा के जरिए बचा।